गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक नया दिन दिया, नया शुरुआत दिया। परमेश्वर ने हमारी लाइफ में एक नया जीवन दिया प्रभु। तो हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कितने लोगों ने चाहा होगा कि हम ये दिन देखें, कितने लोगों ने चाहा होगा कि हम सुबह का समय देखें और वो नहीं देख पाए, क्योंकि वो संसार के लोग थे, उन संसार के कार्यों में फंसे हुए थे। कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर हमें जीवित रखा। हमें हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब तक जीवित रखा और संभाल के रखा है। हमें हर दिन परमेश्वर का थैंक्स करना चाहिए। तो आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ से हर एक दुखों को, हर एक कर्जों को परमेश्वर आपको आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर की जहाँ सामर्थ्य है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ परमेश्वर की महिमा है, जहाँ परमेश्वर का छुटकारा है, वहाँ आजादी है। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे। तो आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोल लेंगे भजन संगीता 92:12। वहाँ पे लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता कि धर्मी लोग एक खजूर के नाई क्या करेंगे, फूलेंगे और फलेंगे। आप जानते हैं कि एक खजूर का पेड़ होता है, आप देखेंगे उसको रेगिस्तान में भी क्या होता है, वो फलता रहता है, वो हरा रहता है, उसे पानी की भी जरूरत नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने हमारी तुलना किसके समान की है? खजूर के नाई। हम एक बार फिर से वचन को देखेंगे। यहाँ पे लिखा कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। आप खजूर के पेड़ में पानी न डालें, अगर उसमें हम जल डालेंगे, अगर न भी डालें तो भी क्या होता है, वो फलता है, तभी उसके पत्ते हरे रहते हैं। कितना भी सूखा रेगिस्तान भी हो तभी उसमें क्या रहता है, वो हरा ही रहता है। इसलिए परमेश्वर हमारी तुलना किसके समान की है? एक खजूर के नाई, खजूर के पेड़ के समान। हमारे जीवन में कितना भी शैतान दुख डाल दे, क्लेश डाल दे, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सभी बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती हैं। हमारे जीवन में जो बीमारियां, जो बंधनें आती है, उसमें एक बड़ा परमेश्वर की महिमा होती है। एक परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी कभी इसलिए दुख और तकलीफ आता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें उससे बढ़ के क्या करने वाला होता है, देने वाला होता है। तो हमें कभी भी निराश, कभी भी अपने जीवन में उदास नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने अय्यूब की लाइफ को देखा कि उसने कितना दुख उठाया, कितना अपने दुखों में परेशान था। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया था, पर परमेश्वर की महिमा उसके पीछे क्या हुई थी? छुपी थी। परमेश्वर ने उसको एक बड़ा व्यक्ति बनाना चाहिए। वो बड़ा तो था ही, पर परमेश्वर और उसे ऊंचा पद देना चाहता था, और उसको ऊंची बरकत देना चाहता था, और उसको ऊंचा धनवान बनाना चाहता था। क्योंकि जो अय्यूब था वो परमेश्वर में खरा व्यक्ति था। वहाँ पे लिखा कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे, कभी सूखेंगे नहीं, हमेशा फूलते रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। अब जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जो मैं दाखलता तुम डालिया हो, जो कोई मुझ में बना रहेगा वो कभी नहीं सूखेगा। वो कभी हो ही नहीं सकता कि वो फल न लाए। परमेश्वर ने कहा कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया हो। कोई भी ऋतु हो, बारिश का या ठंडी का या गर्मी का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कहाँ लगाए होंगे, वो पेड़ किस जगह लगाया गया होगा, एक नदी के किनारे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम जो भी परमेश्वर को बिलीव करते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, हम उस खजूर के पेड़ के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नाली के कहाँ लगाए गए हो? किनारे लगाए गए हो। कितना भी दुख, कितना भी क्लेश आ जाए, पर परमेश्वर कहता है कि ये सब बातें मिलके क्या करेगी? भलाई को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर के आपको आशीष दे। हमें कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। अपने लाइफ में कभी भी टेंस लाइट नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपनी सारी चिंता किस पे डाल दे? यीशु पे डाल दे। उसको दे दे अपनी सारी चिंता। क्योंकि परमेश्वर हमें क्या देखना चाहता है? आनंद देखना चाहता है, हमें हर वक्त खुशी देखना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान दे दिया। पिता को अपने बेटे के और पृथ्वी का चुनाव करना था, दुनिया को चुनाव करना था, पर उसने अपने बेटों को नहीं चुना, उसने दुनिया को चुना, हमें और आपको चुना। उसने अपने बेटों को दे दिया कि हमारे लिए वो क्या करे? हमें उन पापों से आज़ाद करे, उन दुखों से आज़ाद करे। वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम क्या हो जाए? धनी हो जाएं। वचन कहता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की लाइफ को हम फॉलो करते हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसकी लाइफ को कि कैसा उसका स्वभाव था शारीरिक रूप में। अगर हम परमेश्वर के जब लाइफ को फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में हर एक उन बढ़ोतरी को, हर एक उन आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। परमेश्वर आपको हमें बढ़ाना चाहता है। वहाँ पे वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। तो कौन फलेगा? कौन फूलेगा? क्या एक गाली देने वाला धर्मी है? परमेश्वर ने कहा बुलाए गए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। अगर हम वचन में चूक जाते हैं
तो हम समझ जाओ यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते, उसकी आज्ञाओं को हम नहीं मानते, क्योंकि वचन कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने वचन, कितने लोग कहते हैं कि हम दिल में वचन को लेके चलते हैं, बाइबल तो एक किताब है। अगर मेरे प्रियो जो परमेश्वर के चेले लोग थे, परमेश्वर के जो दास दासियां थे, बेटे बेटियां, अगर वो इतने प्रचार, वो भी अगर उस वचन को दिल में लेके चले होते कि हम मन में याद है कौन बाइबल लिखेगा, तो आज ये बाइबल हमारे और आपके पास नहीं आती। क्योंकि परमेश्वर को अगर जब उसके वचन को हम फॉलो करते हैं तो हम परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते हैं। मैंने कहा कौन धर्मी हो सकता है? कौन खजूर के नाम फूलेगा? क्या एक बीड़ी पीने वाला? क्या एक तंबाकू खाने वाला? हर एक को देख के जलने वाला? क्या वो फूलेगा? नहीं। परमेश्वर कहता कि धर्मी लोग जो खराई से चलते हैं, जो मेरे वचन में बने रहते हैं, वे फूलेंगे फलेंगे। उस खजूर के समान कितना भी दुख, कितना भी तकलीफ आ जाए, और वो हमेशा हरे रहेंगे, हमेशा उन आशीषों, उन बरकतों से क्या किए रहेंगे? भरे रहेंगे। और परमेश्वर कहता कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता हूँ। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं उसको उस अपने भवन में रोपूंगा, कोई भी दुख, कोई भी क्लेश उसके जीवन में नहीं आएगा, वो और बढ़ता जाएगा और फलता जाएगा। मैं आकाश के झरोखे खोल दूंगा उसके लिए और अपरंपार आशीषों का बारिश करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं उसे अपने भवन में रोपूंगा, अपने आंखों के, जैसे परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें कोई छूता है, मेरी आंख के पुतली को छूता है। परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को अगर आंख से दिखाई नहीं देता, उसके जीवन में सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। परमेश्वर ने हमें आंख का महत्व दिया है कि अगर तुम्हें शैतान छूता है, तुम्हें बीमारियां छूती है, तो मुझे छूती है। इसलिए परमेश्वर हमें चंगाई और छुटकारा देना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है। तो हम कैसे ले सकते हैं? हम अपने जीवन में बुरा स्वभाव रखेंगे, हम गालियां देंगे, तो क्या उस बरकत को हम पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। वही व्यक्ति धर्मी है जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, वचन में चूकता नहीं। वचन, बाइबल बताती है, वचन बताता है कि जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। तो हमें किस तरह सिद्ध बनना है? हमें अच्छाइयों के कार्य करना है, हर एक बुरे कार्य से दूर रहना है, किसी के प्रति डाह नहीं करना, किसी के प्रति रिश्ता नहीं करना, किसी के एक दूसरे की चुगली नहीं करना। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और परमेश्वर हमें उन आशीषों, उन बरकतों से क्या करना चाहता है? भरना चाहता है। हम उस वृक्ष के समान है, क्योंकि हमारी दाखलता कौन है? हमारा यीशु मसीह है। जब उसके वचन को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक उन आशीषों से, हर एक बरकतों से हमें परमेश्वर भरेगा और हम बढ़ते जाएंगे। हम कभी घट नहीं सकते, क्योंकि हमारा पकड़ कहाँ पे है? जिसने सब कुछ बनाया, हमारी पकड़ उससे है। हम जानते हैं अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति रहता है, अगर कोई बड़ा ऑफिसर है, कहेगा तुम नहीं जानते मेरे पीछे किसका हाथ है, मेरे मामा पुलिस है, मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा, उसको घमंड होता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें किस पे घमंड करना चाहिए? हमारी पकड़ स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा से है। हमें मनुष्य से हमें भय नहीं खाना, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता हमारा, क्योंकि हमारे संग कौन है? परमेश्वर यहोवा है। हमें भी अपने पिता पे घमंड करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तुम इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते और समझते हो। हमारा बल, हमारा सब कुछ कौन है? परमेश्वर है। हमें हर दिन परमेश्वर पे घमंड करना चाहिए कि हमारा पकड़ न मनुष्य से। मनुष्य तो एक मिट्टी है, उसकी सांसें चली जाएगी और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर हमारी पकड़ किससे है? जो जीवन को देने वाला परमेश्वर, जिसने सब कुछ बनाया, हमारा पकड़ उससे है। मेरे प्रिय, आप वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष दे। आप हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। जब आप वचन के अनुसार चलेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को फॉलो करेंगे और उन आशीषों को, उन बरकतों को आप अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप आत्मा में जाएंगे और अपने बीमारियों पे हाथ रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सुबह के सत्र में। खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने लोग पिता इस वचन को सुने मेरे खुदावंद, अपने लाइफ में वो चेंजिंग देखने पाए परमेश्वर। तूने कहा मेरा वचन जिसके अंदर जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आपने वचन में लिखा खुदावंद, दानियल 9 के आयत में, खुदा परमेश्वर क्षमा करने की खानी है। खुदावंद, आज इनसे अगर कोई गलती, कोई अपराध हो गया मेरे खुदावंद, तो तेरे लहू से मैं इनको ढांपता हूँ। खुदा, उन आशीषों को, उन बरकतों को आज के ही दिन ये देखने पाए खुदावंद। ये दिन पिता परमेश्वर की लाइफ के लिए बेस्ट दिन था परमेश्वर, जो इन्होंने कभी नहीं देखा परमेश्वर, जो इनका काम नहीं बना परमेश्वर, आज इस दिन ये उस काम को, उन आशीषों की अपनी लाइफ में देखने पाए मेरे खुदावंद। हम तेरे नाम से उस अनॉइंटिंग को फायर करते परमेश्वर, हर एक के लाइफ को छू और इन्हें ब्लेस कर खुदावंद। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर दर्द हो, गले में गिल्टियां, सांस फूलने बीमारियां, थायराइड बीमारी, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके शरीर को छोड़े, इनके घुटने को छोड़े। मैं यीशु के नाम से फायर करता हूँ परमेश्वर, ब्लेस होने पाए इन जीसस नेम। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, इन्वाइंटिंग को रिलीज करता हूँ हर एक की लाइफ में पिता। तेरा स्वर्गदूत पिता परमेश्वर इनके लाइफ को छुए और इसी वक्त ये ब्लेस होने पाया प्रभु। इनका दिन पिता परमेश्वर अच्छे से बीते खुदावंद, जो आपने एक नया दिन दिया, नई सांसें दी मेरे खुदावंद। हम तेरा थैंक्स करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, हम तक हमें संभाल कर रखा खुदावंद। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, तेरी महिमा, तेरी इन्वाइंटिंग को छूने पाए।
कहा अगर मैं जाऊंगा एक सहायक की आत्मा को भेजूंगा तो तुम्हारे संग सर्वदा संग संग तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यस खुदावन तेरी पवित्र आत्मा आज हर एक जन को छूने पे प्रभु। पिता सर में दर्द हो परमेश्वर, हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, शुगर, HIV, फीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार की गठियों का रोग, लहू जाने की बीमारियां, पीरियड का जाना हो पिता परमेश्वर, लहू जाने की बीमारियां, हर एक धार जाने की बीमारियां में यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। हर एक दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फायर करता हूं परमेश्वर, इनके शरीर को छोड़े और अभी ये ब्लेस होने पाए प्रभु, इन आशीषों को अपनी लाइफ में देखने पाए खुदा। तूने कहा धर्मी व्यक्ति उस खजूर के समान है जो किसी में भी लगा दिया जाए, रेगिस्तान में भी हो तभी वो फलेगा फूलेगा। यस खुदा परमेश्वर उस धर्मी व्यक्ति पिता परमेश्वर तेरे भवन में रोपे जाएंगे। यस खुदा हर एक उन आशीषों का, हर एक उन बरकतों को अपनी लाइफ में देखने पाएंगे खुदावन। मैं तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, हर एक प्रकार के सफेद दाग की बीमारियां, कोविड की बीमारियां मैं यीशु के नाम से फिनिश करता हूं इनके लाइफ से प्रभु। हर एक गंदी स्पिरिट को पिता परमेश्वर में फायर करता हूं प्रभु, इनके शरीर को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए परमेश्वर। दिन भर जहां भी कहीं जाए पिता तेरी महिमा तेरी आशीष इनके संग संग रहे। तेरे वचन में लिखा खुदावन तेरे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे तभी कोई महामारियां कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे संभाले रहता हूं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है वैसे मैं तुम्हें संभालता हूं। यस खुदा तेरा प्यार महान है खुदावन। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं, आज इनका दुख, हर एक प्रकार के क्लेश, हर एक प्रकार के घर में लड़ाइयां झगड़े पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के टेंशन हो पिता परमेश्वर, डिप्रेशन हो, यीशु के नाम से तूने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। यस खुदावन आज तेरी आत्मा तेरी आशीषों का अपरंपार बारिश इनके लाइफ में होने पाए। खुदा बाप तेरे लहू से हर एक जन को ढांकता हूँ परमेश्वर। अगर पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु तेरा प्रेम इनके अंदर जाने पाए परमेश्वर। उन्होंने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरे वचन को मानोगे, उसके अनुसार चलोगे, मुझे मेरे लाइफ को फॉलो करेंगे। यस खुदा परमेश्वर आज तेरे आनंद है, तेरा खुशी हर एक पति और पत्नी की लाइफ को छुए और अपने आपस में प्रेम करने पाए खुदावंद। हम तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं खुदा। अगर इनके पैसे रुके हो पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के प्रभु कर्जों में डूबे हो परमेश्वर, तूने कहा पिता परमेश्वर मैं तुम्हारा हर एक आशीष हर बरकतों से भरने वाला परमेश्वर है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं तेरे नाम से हर एक भाई हर एक बहन के लिए मांगता हूँ प्रभु, इन्हें हर एक आशीषों हर बरकतों से भर पिता। हम तेरे लहू में इनको छुपाते हैं परमेश्वर। दिन भर जहाँ भी कहीं जाएं, जिस भी काम में हाथ डालें सफल हो खुदा परमेश्वर। इनके धंधे में इनके बिजनेस में खुदा परमेश्वर बरकत दे ताकि बढ़ते जाए प्रभु। उस खजूर के नाए फले और फूले पिता परमेश्वर, उसमें एनोइंटिंग को अपनी लाइफ में देखने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए। धन्यवाद, आमीन।